काउंसलिंग सेंटर होना तो ज़रूरी है। हमारे को यहाँ ये ज़रूरत महसूस होती है कहीं ना कहीं कि हमारे को ये जो एजुकेशन है और ये जो आपका मेडिकल सर्विसेज हैं, दे शुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड। पीपल कम फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अगर आपके होटल के अंदर 50, 100, 150, 200 आदमी काम कर रहे हैं तो हर एक के अपने वो होते हैं, तो हम कोई चीज़ किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। बी हैप्पी विद नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी विद एवरीथिंग। नमस्कार एवरीवन, आई एम शिवम दीक्षित, को-फाउंडर एंड CEO ऑफ काउंसिल इंडिया, और आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं संदीप सिंह जी। और ये हमारे पॉडकास्ट का 4th सीज़न है और इसमें रूबी स्टोन के डायरेक्टर संदीप सिंह जी हैं हमारे साथ। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, कनेक्टिंग मेंटल हेल्थ विद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एंड तक रहेंगे और एंड में सर जो हमें कुछ टिप्स देंगे हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, उस टिप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स एंड आवर लर्नर्स एंड पीपल हु वांट टू चेंज देयर लाइफ। थैंक यू सो मच। तो लेट अस स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन और एक थोड़ी सी क्विक जर्नी। अगर सर अपने बारे में बताएं कि संदीप सिंह क्या है। संदीप सिंह एक इंसान है जी और प्रोफेशन से होटलियर हूँ। कोई 35 साल का एक्सपीरियंस होटल इंडस्ट्री में है। काफ़ी जगह काम भी किया है और आज अपनी कंपनी चलाता हूँ रूबी स्टोन हॉस्पिटैलिटी के नाम से। काफ़ी होटल्स चलाता हूँ अक्रॉस इंडिया। और क्योंकि होटल्स चलाता हूँ इसलिए मैन पावर के साथ एक स्पेशल कनेक्ट रखना पड़ता है, बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री है ये बेसिकली मैन पावर ओरिएंटेड है। ना इसमें AI चलता है, ना इसमें इंटेलिजेंस चलती है, ना इसमें कोई, तो ये डायरेक्टली जो हमारा काम है थ्रू मैन पावर ही है। तो आपको मतलब AI से ज़्यादा खतरा नहीं है? AI से हमें खतरा नहीं है। AI हमारी टेक्नोलॉजी को बढ़ाता है, हमारी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट एज इट इज़ रहती है और वो हम चाहेंगे रहे, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी है तो बेसिकली एक दूसरे के साथ मिलना और एक जो पर्सनल टच होता है उसी से चलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बड़े से बड़ा कोई इस्टेब्लिशमेंट आप खड़ा कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका मैन पावर, एक सॉफ्ट टच, एक पर्सनल टच आपको नहीं मिलता तो तब तक आपको वो एक एंगेजमेंट, एक ह्यूमैनिटी के साथ एंगेजमेंट नहीं मिलता है। तो इस पर्पज़ के साथ मैन पावर तो खैर एक बड़ा वाइटल एक रोल प्ले करती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और क्योंकि मैन पावर है और मैन पावर के साथ हमारी डीलिंग बहुत है, बनस्पत पिछले कुछ सालों के इन सालों में काफ़ी चेंज, बिहेवियरल चेंज मैन पावर में देखने को मिला है। काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जो पहले नहीं देखा करते थे, वे पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि कुछ ना कुछ इश्यूज किसी मतलब मेंटल हेल्थ को लेके लोगों के रह रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में भी। जैसे सर हम बात कर रहे हैं मैन पावर की, तो मैन और पावर जैसे अगर हम मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड भी एक रोल प्ले करता है, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा पीपल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे पहले लोगों को मैनेज किया जाता था और आज जैसे लोगों को मैनेज करना पड़ता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। कैसे? क्योंकि ऐसा आ गया है, क्योंकि पहले जो एक मेंटालिटी से लोग काम किया करते थे, एक जो इंग्रॉसमेंट होती थी, एक पैशन होता था, एक करने की चाह होती थी, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। थोड़ा जो फोकस आज की डेट में जो एम्प्लॉयज़ का है या हमारे साथ जो भी हम डील करते हैं मैन पावर के साथ, उनका फोकस थोड़ा सा डीफोकस्ड है। डीफोकस्ड किस चीज़ में? डीफोकस्ड इन टर्म्स ऑफ जैसे बनस्पत पहले के जो लोग कहते थे कि हम काम करने आए और हमारा पैशन है और हम इसको कर गुजर के आगे जाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं। आज की डेट में वो लाइफ टेक इट ईजी वाला थोड़ा सा हिसाब के साथ ज़्यादा बन गया है। तो उसमें कहीं ना कहीं काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करने की भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं लोगों को मतलब एक कनेक्ट देना पड़ता है कि आप क्यों हो, किस लिए हो और आपसे क्या एक्सपेक्टेड है और आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको आगे क्या बेनिफिट मिलेंगे, वो आज की डेट में बताना पड़ता है। जो बनस्पत पहले लोगों को इस चीज़ का ऑटोमेटिकली ज्ञान होता था। तो होटल मैनेजमेंट करते थे लोग तो बताया जाता था कि होटल है एक पैशनेट इंडस्ट्री है, एक सॉर्ट ऑफ ग्लैमरस इंडस्ट्री है। तो लोगों का वो मतलब एक माइंडसेट होता था कि हम उस ग्लैमर में जाएं, हम कुछ करें, बिकॉज पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। मान लीजिए लोग, हर आदमी जो आता है देखिए अलग अलग मेंटालिटी का होता है। आज आप यहाँ हैं, हमारा कोई होटल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर है, जब आपके पास 10 या 12 लोग भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप ये अप्रिशिएट करिए डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। बिल्कुल, हर एक की अपनी लाइफ की एक जर्नी होती है
और हर एक आदमी एक डिफरेंट माइंडसेट से आता है। उस डिफरेंट माइंडसेट को कलेक्टिवली आप कैसे काउंसिल करके और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं कि वो आपके टारगेट जिस पर्पस के लिए उनको हायर किया गया उस पर्पस को वो मीट करें, तो वो मेंटल जो एक फोकस उनको देना पड़ता है, उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस वॉक ऑफ लाइफ से आ रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है और किस तरीके से उसको हम डिप्लोमेटिकली या मैनिपुलेट करके या एक चीज़ उनको समझा के कि आप किस पर्पस से हैं, यहाँ ऐसा है, इस तरीके से करना है। तो उन 10 आदमियों से काम लेने जो कहते हैं, जैसे आपने मैन पावर की बात करी, तो ये मैन पावर मैनेजमेंट जो है इसी को कहते हैं। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी मैन पावर मैनेजमेंट मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मेरे कुछ लोगों का, बच्चों का, जो मेरे बैचमेट्स हुआ करते थे, उनमें कई बच्चों का ऐसा ड्रीम था कि यार होटल मैनेजमेंट करनी है, होटल मैनेजमेंट करके बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी या मैनेजर बन जाएंगे, और मतलब एक वो अलग ही सूट बूट लगा के वो एक इमेज आती है। तो क्या सही में ऐसा ही है कि होटल मैनेजमेंट करके सीधा वही सूट बूट वाली नौकरी मिलती है, या फिर कुछ स्ट्रगल भी रहता है, या मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या है इस होटल इंडस्ट्री? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ग्राउंड रियलिटी बेसिकली ये है, मिसकंसेप्शन में जीना नहीं है, मिसकंसेप्शन बतानी नहीं है। तो अगर हम पहले बात करते हैं, जब हमने इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी वे बैक इन 92, तो उस समय पे तो उस समय पे ये था, हमें ये बताया जाता था कि ये जो होटल इंडस्ट्री है ये आर्मी के बाद नंबर 2 टफेस्ट इंडस्ट्री है, ऐसे कहा जाता था। और उस माइंडसेट के साथ हमें भेजा जाता था कि यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग टू अचीव समथिंग। तो वो जो गो थ्रू वाला जो एक रेडीनेस हुआ करती थी वो हुआ ही करती थी। नहीं, गो थ्रू एवरीथिंग में भी क्या क्या एवरीथिंग, मैं आपसे बताता हूँ। गो थ्रू एवरीथिंग का मतलब, जैसे आपने होटल मैनेजमेंट करी तो आपको यहाँ हमारे समय पे कोई ये नहीं बताता था कि आप सीधा सूट बूट डाल के मैनेजर बन जाएंगे। हमारे समय पे ये बताया जाता था कि आपको ये होटल मैनेजमेंट करके आपको एक एंट्री लेवल मिलता है। उस एंट्री लेवल पे आप काम कीजिए, काम आप हर डिपार्टमेंट में करेंगे या जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें करेंगे, और काम से आप शर्माएंगे नहीं। Going through everything means right from washing the utensils to setting up the tables to serving the guests to do everything for that matter. हाउसकीपिंग में काम कर रहे हैं आप, WC भी साफ कर रहे हैं, वॉशरूम भी साफ कर रहे हैं, आप बेड भी ठीक कर रहे हैं, वो उसके लिए आपको ट्रेन किया जाता था कि आपको ये सब करना है, ये सब आप करेंगे तो आप कुछ अचीव कर लेंगे जिंदगी में। तो वो हमारा माइंडसेट वैसा ही रहता था कि वो हमारा पैशन बन जाता था कि हमने ये कर गुजरना है और उसके बाद हमने अपने लिए एक पोजीशन ढूंढनी है। बनस्पत पिछले समय के अब का समय जो है, एक तो एवरी स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस देयर इज होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। एक ये पहले क्या था कि एजुकेशन एक बड़ा मतलब एक रिस्पॉन्सिबल और नीश सेगमेंट था। अब एजुकेशन हो गया एंटायरली कोर बिजनेस बन चुका है, और एवरी स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस, जैसे मैंने कहा कि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं या बाकी भी हैं, तो हर एक को एडमिशन चाहिए, हर एक ने पढ़ाना है। तो अब क्या हो गया है, बजाय गिविंग देम द ग्राउंड रियलिटी, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर बेसिकली ट्राइंग टू टेल, जो आप बात कर रहे हैं कि आप होटल मैनेजमेंट कर लीजिए, उसके बाद यू विल गेट अ पोजीशन, यू विल गेट सूट एंड यू विल गेट दिस एंड यू विल गेट दैट, एंड पीपल जॉइन, दे पे मनी, दे डू कोर्सेज व्हाटसोएवर एंड दे रीच अ पोजीशन कि भाई हम अब हमारा हो गया है और अब हम कर रहे हैं, अब दे दो सूट बूट, अब सूट बूट दे दो। अब वो सूट बूट की जगह जब वो मार्केट में मतलब कुछ एक नीच क्लाइंट लेता हो जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग लग जाता है या होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग लग जाता है, बाकी जो है दे हैव टू फॉलो द प्रोसेस। सो दे हैव टू गो फॉर इंटरव्यूज, और उनको पोजीशन ऑफर होती है हाउसकीपिंग में या फूड एंड बेवरेज में स्टीवर्ड की होती है, कोई भी होती है, या सुपरवाइजर लेवल की होती है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी एग्जीक्यूटिव। तो लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो वो जो ड्रीम्स लेके वो होटल मैनेजमेंट करने आए थे वो शैटर हो जाते हैं। जब वो शैटर हो जाते हैं तो आदमी थोड़ा सा डीफोकस्ड हो जाता है। अब क्योंकि पैसा भी खर्चा है, पेरेंट्स की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमने पढ़ा भी और हमारा अपना डिसीजन था हम होटल मैनेजमेंट करेंगे, तो ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो उनका जो एक ड्रीम शैटर हुई होती है वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाती है। तो जब वो काम करते हैं, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि थोड़ा सा डीफोकस्ड वो रहते हैं, उसका कारण एक मेन ये भी है, वन ऑफ द मेजर थिंग्स इज दिस आल्सो। सो दिस इज नॉट गुड। आई मीन आई वांट टू से हियर दैट कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, जैसे मान लीजिए मेडिकल है, एजुकेशन है, दीज आर वेरी सीरीन, वेरी मतलब रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ यू नो, इवन मेंटल साइकोलॉजी भी बहुत मैटर। तो इस तरीके के जब हम काम करते हैं जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, या कोई बिजनेस हम अपना बढ़ाने के लिए मतलब किसी किस्म का मिसकंसेप्शन देते हैं लोगों को, या किसी किस्म का मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के सब काम करते हैं, तो ये क्या करता है, जब आदमी की ड्रीम्स शैटर होती है ना, तो एक तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, बिल्कुल, दूसरा वो थोड़ा सा मतलब अपनी बिट्रेयल फील करता है। तो वो सब चीज़ें जो वो अंदर से फील करता है, प्लस जिस बैकग्राउंड से वो आया होता है,
कई लोग बड़े पैसे जोड़ते हैं, कोई कर्जा लेके करता है, मतलब करते हैं, तो जिस बैकग्राउंड से वो आए होते हैं, और एवरीबडी इज नॉट वेल टू डू, यू नो, एवरीबडी, अगर कोई ये कोर्स कर रहा है, फॉर एग्जांपल होटल मैनेजमेंट का कर रहा है, एक्सवाइज़ कोई भी कोर्स कर रहा है, किसी भी इंडस्ट्री में कर रहा है, इफ वी हैव गॉट, जैसे हम कहते थे, क्लियर फंडामेंटल है कि कुछ कर गुजरोगे तो कुछ बन जाओगे। तो ये जो इजी उसको इनको ये दिखाया जाता है, और ये एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं हो पाता है मेजर केसेस के अंदर, तो उसके अंदर ड्रीम्स शैटर होती हैं। क्योंकि सर इजीनेस में तो कुछ मिलता ही नहीं ना। इवन हम अगर खुद की भी एग्जांपल ले लें, स्कूल में थे, इतना टफ टाइम देखा, फेलियर्स देखे, बट आजकल लोगों को लगता है कि बस तुरंत एक कोर्स कर लो, एक सर्टिफिकेट ले लो और बस सब सक्सेसफुल हो गया विद इन 1 ईयर। आप हैरान होंगे, मैं भी पीछे इंस्टाग्राम पे था, तो वो कह रहे थे कि भाई 10 क्वेश्चंस के आंसर दे दो, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। पता नहीं किस कोर्स। नो, दिस इज द वे दे आर अर्निंग मनी। सो अर्निंग मनी, ये जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है ना, ये जैसे मैं, लेट मी कम बैक टू द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो शैटरिंग होती है उससे डीफोकसिंग होती है। तो आदमी उस तरीके से उस माहौल में उस फोकस से काम नहीं कर पाता, और उसके बाद इंडस्ट्री एज इट इज टफ रहती है। तो उसके अंदर जो कर जाता है वो कर जाता है, जो मैक्सिमम नहीं कर पाते हैं वो लोग फिर वो गुम हो जाते हैं। वैसे कितना परसेंट सक्सेसफुल रेट है, कितना बच्चा आता है? देखिए आजकल की डेट में मैं आपको बताऊं तो वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ही मैन पावर का थोड़ा सा मतलब वो चल ही रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं अपनी हॉस्पिटैलिटी की बात करूं तो हॉस्पिटैलिटी में भी आज की डेट में जो होटल मैनेजमेंट वाले हैं, कुछ भी है, और जिन्होंने होटल मैनेजमेंट नहीं भी करी हुई है, आजकल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा चलता है, होटल मैनेजमेंट इज एन एडेड एडवांटेज, बट द मेजर फोकस ऑन रिक्रूटमेंट इज बेसिकली गुड एक्सपीरियंस, गुड कम्युनिकेशंस, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड विलिंग टू वर्क। सो ये अगर 4 क्वालिटीज मिल जाती हैं तो होटल मैनेजमेंट अगर नहीं भी करी हुई है और ये क्वालिटीज मिल रही हैं, तो आदमी कहता है हम इनको हायर कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितने होटल, जैसे मैंने कहा, एवरी स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस इज अ होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो उसके अंदर अगर आप इतना पैसा लेके लोग निकलते हैं तो उनको कईयों को नौकरी मिलती नहीं, कईयों को मिलती है जो उनको पसंद नहीं होती, और जो उनको परव्यू दिया गया होता है उस परव्यू में वो खड़े नहीं उतर पाते, वो पिक्चर उनको मिलती नहीं है। इसमें आदमी गुम हो जाता है, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा लगा होता है, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, कुछ, हाँ, कोई डिप्रेशन में, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज उनके साथ क्रिएट हो जाते हैं। तो वो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं वो सिर्फ तंग नहीं करते, वो बहुत तंग करते हैं, और वो सिर्फ उनको इंडिविजुअल फैमिली लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे तंग नहीं करते, वो एक्चुअली देश का भविष्य को भी कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं ऑन द ग्लोबल। मतलब इफ यू टॉक अबाउट द काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशनल्स दैट वी आर गिविंग इनटू दिस कंट्री, इफ दिस इज द काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ विद व्हिच पीपल आर कमिंग इनटू द इंडस्ट्री, यू नो, इट सफर्स अ लॉट। पहले आप होटल्स के अंदर जाइए, अगर आप किसी को 2 चीजें बोल भी देंगे, ही इज गॉट दैट पेशेंस टू लिसन बिकॉज़ ही इज अ प्रोफेशनल। आज अगर आप किसी को जाएंगे और कोई रिक्रूटेड है, अगर आप उसको 4 चीजें बोल देंगे, ही मे कम बैक टू यू, व्हाट आर यू डूइंग। कितनी सारी न्यूज़ आती भी रहती है, कितनी सारी न्यूज़ आती है, कोई किसी को मार रहा है, गेस्ट को मार रहा है, मतलब ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। तो ये इश्यूज बेसिकली उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नहीं है, ये एक सिस्टम जो आज बन गया है विच इज ऑलमोस्ट कि भाई कोर बिजनेस, पैसा पैसा पैसा, उसमें ह्यूमन रेस कहाँ जा रही है, ह्यूमैनिटी कहाँ जा रही है, उसके ऊपर जो कंसंट्रेशन नहीं है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और सर इसमें आपको लगता है कि सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट है? देखिए सोशल मीडिया क्या करता है, बंदे को एंग्शियस बनाता है। सोशल मीडिया जो है बंदे को थोड़ा सा ये कहता है कि भाई एक सेंस ऑफ ऐसा कंपटीशन क्रिएट करता है जो ड्रीमी कंपटीशन है, कि भाई उसने ये कर लिया, मैं क्यों नहीं कर सकता, वो अगर ये दिखा रहा है तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता। अब वो किस प्लेटफॉर्म पे है, किस अपॉर्चुनिटी से क्या कर पा रहा है, आप वो अपॉर्चुनिटीज को पा रहे हो, लेकिन आप इमीडिएटली उसके साथ कनेक्ट करके अगर कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी गलत हो जाती हैं। जो चीज़ें गलत हो जाती हैं वो आपको वापस इम्पैक्ट करती हैं, वो आपको फर्दर एक मेंटल हेल्थ इशू बना के ट्रॉमा में डाल देती है। उसने गाड़ी खरीद ली, मैंने नहीं खरीदी, उसने ये कर लिया, मैंने नहीं करा। सो ये सोशल मीडिया जो है दैट, ये तो ड्रीम है बेसिकली, इट्स ऑल इल्यूजन बेसिकली। तो अगर आप जैसे उस चीज़ को कर रहे हैं, कोई रील बना के कोशिश कर रहा है, किसी की सक्सेसफुल हो जा रही है, किसी की नहीं हो जा रही है, अब वो कितने लोग तो बैकग्राउंड में फेलियर हैं बट सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल दिखा रहे हैं, एंड पीपल आर ट्राइंग टू इंटिमेट कि ये जैसा बना है मुझे भी वैसे ही बनना है। तो ये चीज़ें जो है ना, दीज आर नॉट, देखिए हर चीज़ में हमको बचपन में कहा करते थे कि एवरीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। आप सब कुछ करिए, अपनी लिमिट्स में करिए, तो हर चीज़ फायदेमंद है। सोशल मीडिया को मैं ये तो नहीं कह सकता कि इट इज़ नॉट फायदेमंद, इट इज़ एन इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म, इट इज़ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो, एंड इट इज़ फायदेमंद ऑल्सो। बट अगर आप उसका एक्सटेंसिव यूज़ करेंगे, उसी में चले जाएंगे, उसमें इतना घुल जाएंगे। अब जैसे हम लोग कितना सुनते हैं कि बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गेम्स पे चले गए, गेम्स कर रहे हैं, गेम्स करते करते दे आर हर्टिंग देमसेल्व्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड्स, दे आर डूइंग दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। हमारे पास ऐसे 1-2 लोग आए हैं जैसे हम सोसाइटीज़ में जाते हैं कि 1.5 साल की बच्ची
वो इतना फ़ोन चलाती है, रील्स वगैरह देखती है कि वो मतलब उसकी मम्मी ने बताया कि वो सो रही थी, लेटी हुई थी और लेटे लेटे भी उसका हाथ ऐसे चल रहा था। देखिए कितना सीरियस मैटर। तो इट मीन्स कि इतना छोटे से उम्र में ही बच्चों के अंदर फ़ोन और सोशल उसका मीडिया कारण है, उसका बेसिकली कारण क्या है, उसका कारण भी कहीं ना कहीं जाके यही कनेक्ट करता है अपना मेंटल हेल्थ के साथ। वो कैसे कनेक्ट करता है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं, आइदर बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, करेक्ट, एंड दे हैव वेरी लेस टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस, राइट। मोस्ट ऑफ द कपल्स दीज डेज दे आर करियर ओरिएंटेड। तो अगर कपल भी है, करियर ओरिएंटेड है, एक का करियर ऊपर जा रहा है, दूसरे का नहीं जा रहा, तो टिफ है, तो पेरेंट्स में टिफ है, बच्चा देख रहा है, राइट। और अगर कोई सेक्रीफाइस करके अपना बच्चों को देख भी रहा है, तो मतलब इतना एंगेज रहते हैं सोशल मीडिया से, मैं कुछ कर दिखाऊं, मैं घर बैठूं, मैं अपने हस्बैंड के उस पर क्यों जाऊं, मैं अपनी वाइफ के तो ये सब इतना चल रहा है। उसको जो बेसिकली जो सफ़र करता है वो बच्चा करता है। जो पहले की परवरिश हुआ करती थी, जिसमें आपको वैल्यूज दिया करते थे लोगों को, या बेटा ऐसा होना चाहिए, इतना टाइम पाठ पूजा करो, इतना टाइम स्कूल जाओ, शाम को 5 बजे खेलने जाओ, रात को आके पढ़ाई करो, 8 बजे खाना खाओ, 9 बजे सो जाओ, आज कहाँ है? नहीं, आजकल सर पहले ना कोई बताने वाला है, पहले लोग और ना कोई करने वाला है। वो गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, वो चप्पल मारने वाला गेम, मतलब हमने तो सब खेला है गांव में, वो पेड़ पे चढ़ के वो दूर फेंकते थे। आजकल के बच्चे को तो खैर तो जगह भी नहीं है, पहली बात तो, और पहले दूसरी बात बच्चों को ये अवेयरनेस ही नहीं कि ये सब गेम भी होते हैं। अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि पेरेंट्स एक तो समय नहीं दे पा रहे हैं, Right. और दूसरा वो अपने काम में भी इतना स्ट्रेस्ड रहते हैं, इतना प्रेशर उनका रहता है कि वो बच्चों को चाह के भी एक हद के ऊपर देख नहीं पाते। और बच्चा जो है वो चंचल मन है, वो तो फिर जहाँ उसको पानी होता है ना, जहाँ जगह मिले वहाँ चलता है, निकलेगा। तो इस वजह से अब वही बच्चा बड़ा होता है, वो फिर शादी करता है, अपनी फैमिली रेज करता है। तो आप देखिए ना, कहाँ से एक छोटी सी चीज अगर हम गलत करते हैं और एक छोटा सा लालच जो हम लेते हैं, वो पूरे आपकी कंट्री के जो यूथ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, जनरेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। आज पहले लोग काम करते थे, आजकल लोग रोबोटिक है। मतलब आप आदमी को देख लीजिए, उसको ये पता है मेरे को ऑफिस जाना है, मुझे ये काम करना है, ये काम करके वापस आना है। तो क्या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी ऐसी रोबोटिक्स हैं जो लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है ना, मैं कितने सेमिनार्स कर चुका हूँ, मैं उसमें यही कहता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी तो ये है जो आपके खून में होनी चाहिए। इसकी कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होती जिसको मतलब आप कहो कि मैंने डिप्लोमा कर लिया, मैंने डिग्री कर ली है। अगर बेसिक हॉस्पिटैलिटी आपके दिल में है तो आप इतना अच्छा काम कर जाओगे, डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले भी नहीं कर पाएंगे। आई ऑलवेज बिलीव इन सिंप्लीफाइड हॉस्पिटैलिटी। मैं कहता हूँ कि आप होटल में हैं, आप चाहे रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, चाहे जनरल मैनेजर हैं, चाहे मैं कहता हूँ एक स्टीवर्ड हैं, आप रेस्टोरेंट में वेटर हैं, काम कर रहे हैं, आप अगर माइंड में ये लें कि ये जो गेस्ट आ रहे हैं ये मेरे घर में आ रहे हैं, मैंने अपने घर में इनको खाना खिलाना है, या मैंने अपने घर में इनको रखना है, या मैंने इनसे बात करनी है। अगर आप उतनी सी चीज़ को माइंड में रख के अपने गेस्ट के साथ डील करते हैं, आप खाना खिला रहे हैं तो पुण्य का काम है खाना खिलाना, आप ये माइंड सेट रखें और खुशी खुशी खाना खिलाएं। सर ये रोटी आपकी ठंडी होगी, मैं गर्म करके लाऊं। तो अगर ये माइंड सेट रखेंगे तो आपका गेस्ट इतना, क्योंकि पर्सनल टच आप दे रहे हैं, वो इतना इम्पैक्ट हो जाएगा कि वो आपके लिए एक सस्टेनेबल बिजनेस बन जाएगा आगे के लिए। राइट, ठीक है कि नहीं? लेकिन वो अगर वो इतनी सी मिनट है, इसको सिंप्लीफाइड हॉस्पिटैलिटी मैं कहता हूँ, और मैं हर सेमिनार में ये चीज़ बताता हूँ। आजकल क्या हो गया है, होटल मैनेजमेंट करिए, डिग्रीज करिए, उसके बाद आपकी हायरार्की बन जाती है, सब कुछ बन जाती है। हायरार्की के साथ, हर चीज़ के साथ आप ट्रू रहिए, हर एक को रिस्पेक्ट दें, वो तो ह्यूमैनिटी का एक बेसिक कल्चर है। लेकिन फॉल्स स्माइल्स, जैसे कहते हैं ना, नकली स्माइल्स, एक आइए मतलब एक गेस्ट चेक इन हुआ, रूम में ले जाएंगे, ये आपका ये मतलब इट इज जस्ट बिकम अ सिस्टम। एक एसओपी आप फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पर्सनल टच आप मिस कर दे रहे हैं। इमोशंस नहीं है, उसको आप मिस कर दे रहे हैं। यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेकिंग योर मैनेजमेंट हैप्पी देन मेकिंग योर गेस्ट हैप्पी। You are telling the management that I've done everything as per the standard operating procedures, and this is how I've done it, and this is how I've done it. But that emotion which is missing is actually impacting your guest whom you are dealing with. So it's become a robotic approach today. तो ये जो मतलब जो लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, जो आ जा रहे हैं, जो एक्चुअली में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, क्या इनकी भी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है या नहीं है? अगर है तो कैसे? का तो मैं आपको बेसिकली कह ही चुका हूँ, तो मेंटल हेल्थ तो अफेक्टेड है। जो स्टाफ जो काम कर रहा है, जो मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, मेंटल हेल्थ सिर्फ स्टाफ की और उनकी नहीं, कहीं ना कहीं आपकी और मेरी भी अफेक्टेड है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये था कि आप अपनी मेंटल हेल्थ कैसे मैनेज करें? मैं कह रहा हूँ कि आपकी और हमारी भी मेंटल हेल्थ इस टाइम अफेक्टेड है, हर तरीके से है। हम कितना इसको और कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, कुछ गॉड गिफ्ट होता है, कुछ आपको थोड़ी काउंसलिंग मिल जाती है, जैसे आप काउंसलिंग इंडिया में करते हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, मस्ट कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस। एंड दीज थिंग्स विल एक्चुअली मेक एन इम्पैक्ट टुडे इफ इट इज डन इन अ प्रॉपर मैनर। अगर आप लोगों को छोड़ देंगे, यार मुझे सिरदर्दी लेनी, जो जैसा चलता है वो चलता जाए, तो ऐसे नहीं चलता है। अब जैसे मैंने कहा कि मेरी इंडस्ट्री के अंदर मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है,
जैसे मैंने आपसे कहा कि होटल मैनेजमेंट का आउटकम क्या रहता है, अब जब हम दूसरे नॉन होटेलियर्स को लेके आते हैं, जिसका मैंने कहा कि ये प्रीक्विजिट्स हम देखते हैं, उनको लेके आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। तो उनकी जो मेंटालिटी है उसको आप अपने प्लेटफॉर्म के साथ सिंक करके एक टीम बना के और अपने गोल्स को अगर अचीव करते हैं, वही आपका सक्सेस है। करेक्ट, वही आपका सक्सेस है। कोई अफेक्टेड है, कोई किसी के साथ चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई जर्नी में प्रॉब्लम है। एक होटल मैनेजमेंट का एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। तो हर बंदे के अंदर कहीं ना कहीं फैमिली को लेके, करियर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, ड्रीम शैटर्ड होने को लेके कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके अंदर प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम, और हमारी होटल इंडस्ट्री जो है एज इट इज़ आपको पता ही है कि इट इज़ अ मैन पावर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। एम्प्लॉय, हमारे को मैन पावर चाहिए और अच्छी मैन पावर चाहिए। देखिए, काम कल को होटल्स चलते हैं, काम मैंने नहीं करना, काम मेरे एम्प्लॉयज़ ने करना है। मेरे जीएम से लेके, मेरे एचओडी से लेके, मेरे मैनेजर से लेके, मेरे स्टाफ से लेके, और नीचे एक किचन स्टीवर्ड रहता है, उसने काम करना है। और हर एक का काम इम्पैक्ट करता है कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है। अगर मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता या इनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, तो आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू बी सक्सेसफुल। और मेरा एट्रिशन लेवल जो आजकल आप देख ही रहे हैं, एट्रिशन लेवल इंडस्ट्री में, सिर्फ मेरी इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में एट्रिशन लेवल इतना बढ़ रहा है। क्योंकि अगर आप इनकी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देंगे या थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो आपके ऊपर बाउंस बैक करेगा। आप दूसरा आदमी लाएंगे, ये ट्रेंड आदमी जो आपने अपने कल्चर में किया, ये दूसरी जगह चला जाएगा, वो वहाँ गुम है, यहाँ आपको फिर आप 3 महीने पीछे चले गए एक एम्प्लॉय को वापस ट्रेन करने। मतलब मैं एक एग्जांपल, अब वो दोबारा से पूरी इन्वेस्टमेंट लगती है, आप एनर्जी लगाते हो, टाइम लगाते हो, पैसा लगाते हो। बजाय लोग ये तो कहते हैं कि बड़ा एट्रिशन बड़ा स्ट्रांग है, मार्केट में एट्रिशन बहुत ज्यादा है। अरे एट्रिशन है तो एट्रिशन की वजह भी तो पकड़ो क्या। और आप लोग सब अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी इंडस्ट्री में अगर इस चीज़ के ऊपर थोड़ा भी काम करने लगो, तो मेरे ख्याल से चीज़ें एक लेवल तक आप रोक सकते हो, थोड़ी सस्टेनेबिलिटी स्टाफ की क्रिएट कर सकते हो, एक मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हो, और यही मोटिवेशन आगे चल के आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई भी कर सकता है। लेकिन उस पर ध्यान ना देके सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना कि भाई मेरे पास पैसा कैसे आएगा, ये नहीं है तो एक्स नहीं है तो वाई, वाई नहीं तो जेड, कोई ना कोई है। आजकल जो सिस्टम चल रहा है, और ब्लेम भी हम एक दूसरे को करते हैं कि एट्रिशन बड़ा ज़्यादा है आजकल, लोगों के भाव बहुत बड़े हुए हैं आजकल एम्प्लॉयज़ के पास। यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग एज अ मैनेजमेंट। इट इज़ नो अबाउट दोस पीपल, दे आर सिंपल पीपल। दे मतलब वो ऐसे आए हैं जैसे वो क्ले होता है ना, जैसे आप मोल्ड करना चाहो कर लो, लेकिन अगर आप मोल्ड करने का टाइम ही नहीं दोगे और उनसे सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखोगे, या आप उनसे सिर्फ ये करोगे कि ये करो, वो करो, वो करो, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा, बोलेगा थैंक यू, मैं कहीं और चला जाऊँगा। फिर 4 महीने कहीं और करेगा, 5वें महीने कहीं और करेगा। तो मैंने क्या किया हुआ है, रूबी स्टोन के अंदर हम लोगों ने एक टीम छोटी सी बनाई हुई है। वी हैव गॉट अ ट्रेनिंग सेल इन रूबी स्टोन। तो ये ट्रेनिंग सेल क्या करता है, ये बेसिकली सिर्फ आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे काम नहीं करता। अच्छा, 5 स्टेजेस की ट्रेनिंग ये करता है, जिसमें सबसे पहली स्टेज जो होती है किसी भी होटल में, और ये ट्रेनिंग हर 3 महीने में हम लागू करते हैं हर होटल में। अच्छा, जितनी भी मेरी प्रॉपर्टीज मेरे फ्लैगशिप में। कितनी प्रॉपर्टीज है सर? इस टाइम 12 प्रॉपर्टीज और कर रहे हैं, ग्रोइंग है। नहीं बिल्कुल सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि ये टीम जब काम करने शुरू करती है, इसका बेसिक एजेंडा जो मैंने इनको बताया है और जो हम लोगों की एक इंटरनल वो रहती है, जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रिपेयर करते हैं, आप मानेंगे नहीं, 5 सेशन में से 2 सेशंस सिर्फ और सिर्फ, पहला सेशन लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाने का है, दूसरा सेशन इस चीज़ के ऊपर है कि इनको मोटिवेटेड कैसे रखा जाए। ठीक है, मोटिवेशन में बहुत सारी चीज़ें काम करती है, सिर्फ पैसा काम नहीं करता। राइट। और तीसरी चौथी, जब ये 2 के ऊपर ठीक हो जाएंगे, तभी तीसरी चौथी और 5वीं जो प्रोफेशनल हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो हम कंक्लूड करते हैं या उनको वो करते हैं। आप लोग काउंसलिंग भी कराते हैं? हम लोग काउंसलिंग नहीं मैंने कहा ना, मेरी ट्रेनिंग टीम है। अच्छा। यही उनकी सुनती है, अपनी बताती है। मैंने कहा ना, 2 सेशंस जो होते हैं इनको सस्टेनेबली क्रिएट करते हैं, उसके बाद 3 के ऊपर हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं, बिकॉज प्रोफेशनल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, वो एक तरीके से, लेकिन उससे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। गलत आदमी को ट्रेनिंग देंगे, वो सुन भी जाएगा, चला जाएगा, लेकिन जो पहले अगर हम 2 ठीक रखते हैं, तो 3, 4 और 5 ऑटोमेटिकली काम कर जाएंगे। जैसे हमारे एक महाराज जी कहते हैं ना कि भूखे को आप बोलो कि प्रार्थना करे, तो वो प्रार्थना नहीं करेगा, पहले उसको रोटी देके सेटिस्फाइड तो करो, पहले खाना दो, उसको सेटिस्फाई करो, उसके बाद जो आप कहोगे वो सुनने की हालत में होगा। आप भूखे को बोलो प्रार्थना करते रहो, तो उसका खाना, ध्यान खाने में होगा, उसका प्रार्थना में नहीं होगा। तो इसी तरीके से जब हम ये 2 सेशंस करते हैं, ये बेसिकली बंदों को हम जज भी कर लेते हैं, और कितना बेस्ट हो सकता है उनको हम अपने उसमें वो भी कर लेते हैं। वहाँ हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा हमारे साथ चलने वाला है और कौन सा नहीं चल पाएगा। और जो चल पाएंगे, जो 2 मतलब हमने स्टेजेस रखी हैं, अगर ये 2 कंक्लूड हो जाती हैं ठीक से, फिर तीसरी, चौथी और 5वीं होती है टोटली प्रोफेशनल होती है। तो इससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सस्टेनेबिलिटी अब हमारी ग्रुप के अंदर थोड़ी बड़ी भी है, और एक लॉयल्टी भी क्रिएट हुई है, और सबसे बड़ी बात है हमारे एम्प्लॉयज़ में आज के दिन थोड़ी सेंस ऑफ पॉजिटिवनेस भी क्रिएट हुई है कि ये हमारी कंपनी है, हमारी प्रॉपर्टी है, वी हैव टू टेक केयर। द मोर द प्रॉपर्टी ग्रोज,
द मोर हमारा जो अपना अस्तित्व है वो भी उससे ग्रो करता है। तो मैं जब भी कभी इनसे बात करता हूँ, मैं कभी किसी मैनेजर से भी बात करता हूँ, जैसे सेल्स वाले भी होते हैं, इनको मोटिवेट करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि भैया आज आप किसी कंपनी में जा रहे हो, कॉर्पोरेट में जा रहे हो, आप बोलते हो कि मुझे बिजनेस दो, तो आप बोलो मैं रूबी स्टोन हॉस्पिटैलिटी से आया हूँ, बोले हाँ बैठ जाओ मिलते हैं, तो 1 घंटा आपको बुलाता नहीं। और दूसरा, आपने जिस तरीके से काम करना है, जैसे अपनी सर्विसेज देखनी है, जैसे अपनी प्रॉपर्टी की इमेज को बरकरार रखना है, तो आप किसी कॉर्पोरेट में जाके बोलोगे मैं रूबी स्टोन से आऊँगा, तो बोलेगा आइए बैठे चाय लो यार इनके लिए। तो वो जो इमेज है वो आपने खुद ने क्रिएट करनी है, और उसके लिए जो मोटिवेशन आपको चाहिए वो हम दे रहे हैं, जो सपोर्ट हम चाहिए, लेकिन करना आपको खुद ही है। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि हम हर एम्प्लॉय को ये कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हो, आप ये मत सोचो आप कंपनी के लिए या मेरे लिए काम कर रहे हो, अपने लिए। आप पहले अपने लिए काम कर रहे हो, और अगर अपने लिए आप ट्रू हो और अपने लिए अच्छा काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली कंपनी को उससे बेनिफिट मिल ही जाएगा, और जब कंपनी को बेनिफिट मिलेगा वो आपकी ग्रोथ में काम आएगा। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। खुद के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है हर करियर में। लोग कहते हैं, जैसे आज का माइंडसेट क्या है, आई एम वर्किंग फॉर देम, नो, आई से यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ। करेक्ट, वी हैव जस्ट गिवन यू अ प्लेटफॉर्म। द बेटर यू वर्क, the better it will benefit the company, and when it benefits the company grow करेगी, automatically you will grow, you will be better। तो ये एक mindset हम लेके चलते हैं। आपके इस पूरे इंडस्ट्री को आप अकेले मैनेज कर रहे हैं, इतने सारे स्टाफ? अकेले नहीं कर रहा, मेरी पूरी टीम है। हाँ, मतलब जो मैनेज करती है। सर विजन तो यहीं से आया है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी तो यहीं से आ रही है ना, ऑब्वियसली वो काफ़ी टीम है आपकी। बट आप मतलब बीइंग इन दिस पोजीशन, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में कई सारे चैलेंजेस आते हैं, होटल में कुछ दिक्कत हो गई, कुछ लड़ाई हो गई, कभी अभी मैंने कुछ पिछले दिनों देखा था, एक होटल में किसी ने रैंडम बंदे ने होटल में आया, चेक इन किया, सुसाइड कर लिया। तो इन सारे चैलेंजेस को कैसे आप ओवरकम करते हो, या वहाँ पे क्विक रिएक्शन टीम है, क्या है? देखिए, क्विक रिएक्शन टीम तो एक होती है। होटल्स के अंदर क्या होता है कि होटल्स के अंदर देयर आर लॉट ऑफ सेंसिटिव एरियाज, फायर, राइट, ठीक है, आपका किस तरीके से हम, अगर ये सिचुएशन आती है, कोई भी आपदा आ जाती है, कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंस, उसको किस तरीके से डील करना है वो हम बताते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको फायर बताया या कोई लड़ाई बताई, कुछ बताई, लेकिन इसके साथ साथ एक टीम और भी काम करती है हमारी, जिसके लिए हमारा जीएम ट्रेंड रहता है और हमारे एचओडीज ट्रेंड रहते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसके अंदर कि भाई कोई आप जैसे कह रहे हैं चेक इन करके सुसाइड कर लिया या कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया, कुछ कर लिया, तो हमारी जो टीम है बड़ी सतर्क टीम है, जो पहले इस चीज़ को नोट करती है कि एक तो आजकल हमारे कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, हिस्ट्रीज आती है, सब कुछ आती है, तो उनको पता लगता है। कोई भी नया आता है, कुछ भी आता है, देयर इज अ स्क्रीनिंग। हमारा जो लॉबी डेस्क है, दे आर वेल ट्रेन्ड टू द स्क्रीनिंग ऑफ द पीपल। सेकेंडली, एज अर्ली एज ही एंटर्स द रूम, देयर इज अ कॉल टू हिम। अच्छा, देन वी मॉनिटर कि ये जो अभी रूम में गए हैं, ये कितनी देर के लिए कमरे में हैं, मतलब खाने का ऑर्डर आया कि नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। दिस इज अ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग व्हिच आर फ्रंट ऑफिस टीम एंड आवर हाउसकीपिंग अकोमोडेशन टीम जो है ये काम करती है। सर एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कुछ होटल्स में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि कुछ होटल स्पिरिचुअली बहुत फोकस्ड होते हैं, जैसे काउंटर में घुसते ही एक अच्छा स्पिरिचुअल कॉर्नर, कुछ होटल्स में ये मिसिंग होता है, कई जगह मैंने नोटिस किया है। तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक है या बस ये लोगों को अच्छा लगता है या बुरा लगता है? मेंटल लॉजिक है जी। ओके, इसके पीछे मेंटल लॉजिक ये है कि जब आप प्रोफेशनली बात करते हैं तो सामने कुछ नहीं रहता। आप फर्म बिलीवर हो, भगवान को मानते हैं, सबको ही मानता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पीपल कम फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अगर आपके होटल के अंदर 50, 100, 150, 200 आदमी काम कर रहे हैं, तो हर एक के अपने वो होते हैं, तो हम कोई चीज़ किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कोई भी अच्छे होटल्स में आप जाते हैं तो ये चीज़ें जो भी हैं मानने वाली चीज़ें वैसे तो। और अब होटल के अंदर हर किस्म का क्लाइंटल आता है। आपके होटल में बार भी है, आपके होटल में नॉनवेज भी है, हर चीज़ है। अगर आप डिस्प्ले के ऊपर मंदिर बना दें या कुछ बना देंगे तो ये तौहीन ही हुई मेरे ख्याल से तो। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमारा एक विचार है कि हम ऐसा करें, जो मतलब छोटे होटल्स होते हैं, जो भी मतलब किसी जो भी ओनर हो उसकी मेंटालिटी हो, तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो मतलब हर किसी की अपनी माइंडसेट है, ऐसा कोई पोजीशन नहीं है, ऐसा वो नहीं है। पर हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आप मेरे से ऑप्शन पूछें तो मैं ऐसे, चाहे मैं हरिद्वार में होटल खोल के बैठा हूँ, चाहे ऋषिकेश में खोल के बैठा हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि पब्लिक के अंदर मैं मतलब अगर होटल है और इट इज़ ओपन टू एवरीबडी, तो वो मंदिर बना के मैं कोई ऐसा डिस्प्ले तो नहीं करना चाहूँगा। देखिए, भगवान दिल में होते हैं, और अगर आपने कोई पूजा स्थल बनाना है तो आप ऐसी जगह बना लीजिए जहाँ आप जा सकें, या जो मानने वाले हैं वो जा सकें। चाहे एक छोटा सा रूम डेडिकेट कर दीजिए, कुछ कर दीजिए जहाँ लोग जा सकें। हॉस्पिटल में भी हम जाते हैं, देखिए 10 किस्म के लोग हैं, लेकिन एक पूजा घर बना हुआ है, जो दिल जिसका करता है वो जाके प्रार्थना करता है, तो उसके लिए है। तो वो प्रोविजन आप चाहें तो बना सकते हैं। तो उसको पब्लिक डिस्प्ले कर देना, ऐसे उस तरीके से लगा देना, और उनको कई जगह दिए भी जलते हैं, सब कुछ चलता है साक्षात, तो वो चीज़
मतलब मेरी समझ से मैं इसके ऊपर कोई ऐसी पब्लिक लोगों की तरफ से टिप नहीं दूंगा, पर मैं अपनी तरफ से अगर ऐसा होगा तो मैं ये डिस्प्ले अपनी लॉबी में या होटल में नहीं करूँगा। तो आप स्पिरिचुअल हैं वैसे? जी मानता हूँ मैं, क्यों नहीं मानता स्पिरिचुअल के बिना काम कहाँ चलता नहीं है। कई लोग नहीं मानते, क्योंकि जैसे हमने वर्क लाइफ बैलेंस की बात करी है, हमने मेंटल हेल्थ की बात करी, अगर हमको दूसरों को ठीक करना है पहले खुद तो ठीक हो लें। और आजकल जैसे आप कहिए, अब किसी पे भी मतलब कोई भी पाठ पूजा करते हैं या एक मेडिटेशन वगैरह करते हैं या अपने आप को कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा देते हैं, तो आप तभी फ्रेश हो पाएंगे कि आप लोगों को डील कर पाएँ। आपके दिमाग में 10 चीज़ें चल रही हैं, वो मेडिटेशन से ख़त्म होती हैं, आप अब फ्रेश शुरू करते हैं सवेरे। तो मेरा ये रूटीन है कि नहाने धोने के बाद मैं एक बार को ये करके उसके बाद ही कदम बाहर निकालता हूँ, एक फ्रेश माइंड से निकालता हूँ, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से दिन को देखता हूँ और पर डे जीने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कितना टाइम लगाते हैं वैसे? मैं आधा घंटा डेली? इतने बिजी शेड्यूल से आधा घंटा ज़रूरी है, निकल जाता है। हाँ जी। वो आधा घंटा शायद अगले 24 घंटे को पूरा बैलेंस करता है। हाँ जी, उससे मैंने एक चीज़ सीखी है, बी हैप्पी विद नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी विद एवरीथिंग। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से खुश मत रहिए, आप हर चीज़ से खुश रहेंगे। इसका दूसरा मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे उतना परेशान रहेंगे, जितना लेट गो रखेंगे और थोड़ा सा ऊपर वाले पे छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल चीज़ें वैसी ही बैठेंगी जैसे आप चाहते हो, और नहीं भी बैठेंगी तो आपको एक कामनेस देंगी और शक्ति देंगी कि आप उस चीज़ को आगे कर पाओ। It gives us strength to handle certain situation in life. It absolutely does. Because if you feel, it is a very universal fact that if you feel that आप सब कुछ कर सकते हो, तो मैं तो कहता हूँ अपनी सांस भी अपने आप अगली नहीं ले सकते अगर ऊपर वाला ना चाहे तो वो सब चीज़ें जो हैं वो हमको अगर माइंडसेट में हमारे हैं और हमारे दिमाग में चीज़ें बैठी हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एक यूनिवर्सल गॉड होते हैं जिनको आपको मानना है, और आप जब ये काम करते हैं ऑटोमेटिकली विल फील द पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स योरसेल्फ एज वेल। और जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, आप कल की चीज़ को अगर लेके अगले दिन सुबह दफ्तर में चले जाएंगे तो अगर वो इरिटेशन होगी वो लोगों पे निकलेगी तो क्या आप प्रोडक्टिव हो पाएंगे? नहीं। तो पर डे अगर हम जिए और इस एस्पेक्ट से जिए कि आज हम जी रहे हैं, कल का पता नहीं, आज फुलेस्ट जी लें, ना खुशी पे बहुत खुश हो ना दुखी पे बहुत दुख हो, एक सम मेंटेन करके चलें तो मेरे ख्याल चीज़ें अच्छी निकल जाएंगी। आपसे बात करते करते एक थॉट आया दिमाग में कि जैसे होटल्स में एक जिम होता है, स्पा होता है, स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, कई होटल्स में पूल टेबल लगा होता है, एक प्ले एरिया होता है, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में कि हर होटल में एक काउंसलिंग सेंटर भी हो? काउंसलिंग सेंटर होना तो ज़रूरी है। प्राइमरीली ये काउंसलिंग सेंटर जो है हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए तो आपको जैसा मैंने कहा हम करते ही हैं, बट जैसे हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, हम योगा के हॉल्स बनाते हैं या हम अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे करते हैं, तो इस तरीके से सत्संग के ग्रुप्स जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के ग्रुप्स जाते हैं। ऋषिकेश साइड काफ़ी सारे होटल्स हैं जहाँ पे ऋषिकेश में मैंने अभी एक होटल साइन किया है जहाँ मेरे पास अच्छा खासा योगा रूम है, अकोमोडेट अबाउट 50-60 पीपल एट अ स्ट्रेच एंड इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द गैंजीज। इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द गैंजीज। तो वो और रूफ टॉप से आप देखें तो गैंजीज दिख रही है और इट्स अ ब्यूटीफुल रूफ टॉप। तो अगर आप सवेरे या 6 बजे योगा करें या कोई अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें तो यू विल फील द पॉजिटिव वाइब्स व्हिच आर बेसिकली कमिंग। जो ये चीज़ें हम प्रमोट कर रहे हैं कि योगा करिए आप या आर्ट ऑफ लिविंग करिए, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके कहता हूँ ज़रूरी है कि हमारे को ऐसे मेंटल हेल्थ के काउंसलिंग सेशंस करने चाहिए और इनको अपनी फैसिलिटीज़ के अंदर इनको एडवर्टाइज करना चाहिए ताकि इससे लोग बेनिफिट लें। People will get attracted. People will get attracted and become a USP for you to have clients with you. And आप ये करेंगे अगर तो आप समझ लीजिए कि एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने उठाया है कि जहाँ पर हम ये चीज़ें करके लोगों को थोड़ा सा वापस ह्यूमैनिटी की तरफ ला रहे हैं कि बेसिक रूट्स क्या हैं आपके और उन रूट्स पे चलो, ज़्यादा नहीं उसमें जाना है। तो अगर हम ये शुरुआत एक इनिशिएटिव अगर हम जैसे लोग कुछ कर लें तो मेरे को लगता है कोई बुरा नहीं है। और जैसे मैंने आपसे बैक ऑफ द हाउस बात करी थी कि ऋषिकेश में हमारी प्रॉपर्टी बन रही है, तो आपका सहयोग मैं उसमें चाहूँगा काउंसिल इंडिया का, अगर आप लोग कुछ कर सकें तो इट विल बी बेनिफिट। और अगर धीरे धीरे करके इसको मैं एक इनिशिएटिव लेता हूँ, अपने सर्कल में इनिशिएटिव दे सकता हूँ, एंड आई थिंक इट शुड रियली हेल्प। आई रियली बिलीव इन दिस कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। थैंक यू सो मच सर। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेंटल हेल्थ को इतना डीपली समझते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप खुद ही कह रहे थे अभी कि बिजनेस इंडस्ट्री आजकल हर जगह ज़्यादा बन गई है कि एक ड्रीम दिखाना, वो हो रहे हैं नहीं हो रहे उससे किसी को मतलब नहीं है। लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक्चुअली लोगों के इमोशन से लोगों
लोगों के इमोशन से डील करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। इवन काउंसलिंग में भी है सर, जैसे मैं अगर काउंसलर बन गया, मैंने डिग्री ले ली और मैं डिग्री लेके मैं लोगों से मेरे अंदर एम्पैथेटिक नेचर नहीं है, मैं लोगों के प्रति सिंपैथी नहीं रखता, तो मैं एक अच्छा काउंसलर नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक। जब तक मैं किसी के पेन को समझ ही नहीं पा रहा हूँ तब तक मैं कैसे उसकी हेल्प कर सकता हूँ। मतलब सिर्फ एक डिग्री ये जस्टिफाई नहीं कर सकती कि मैं एक अच्छा काउंसलर बन सकता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ह्यूमन टच विल गेट यू ह्यूमन टच। राइट। अगर आप ह्यूमन टच को भी, अब मान लीजिए आपने किसी को काउंसलिंग देनी है और आप इसलिए दे रहे हो कि आपकी काउंसलिंग के जो पॉइंट्स हैं वो एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, हाँ। और आप कर रहे हो और आपने जो काउंसलिंग दी वो वीडियो पे आपके सुपीरियर्स देखे और बोला वेरी गुड, यू डन अ गुड जॉब, यू हैव एक्चुअली डन नथिंग। यू गेट माय पॉइंट। ये हम जाने अनजाने में सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख के एक ह्यूमन रेस को, एक ह्यूमैनिटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं। और ये एक जनरेशन, अगर हमारी ऐसी जनरेशन ख़राब होती रहेगी, आप सोचिए कि हमारी कंट्री है जो हम ग्लोबल बात करते हैं तो कहाँ जाके स्टैंड करेगी। अब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाइए, मैं ऐसे नहीं कहता कि हमारी कंट्री कहीं से पीछे, बहुत आगे इन लोगों से, कई चीज़ों में तो बहुत ही ज़्यादा आगे, लेकिन ये है कि जो एक एम्फेसिस कोई ह्यूमन लाइफ को देता है, कुछ कंट्रीज़ हैं जो ह्यूमन लाइफ को बहुत वैल्यू करती हैं, या उनके मेडिकल सर्विसेज गवर्नमेंट अपने अंडर लेके चलती है कि भाई मेडिकल सर्विसेज हमारी होंगी, एजुकेशनल सर्विसेज हमारी होंगी, वो चीज़ हाँ वो करती हैं, ताकि हमारे जो आगे जनरेशन हैं, जो हमारे आगे जो लोग हैं जिन्होंने इस कंट्री को संभालना है, वो एजुकेटेड रहें और हेल्दी रहें। हमारे को यहाँ ये ज़रूरत महसूस होती है कहीं ना कहीं कि हमारे को ये जो एजुकेशन है और ये जो आपका मेडिकल सर्विसेज हैं, दे शुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड। एवरीबडी शुड हैव प्रॉपर, उसके ऊपर लोगों का हक हो कि भाई हम टैक्स देते हैं, हम ये करते हैं, आप टैक्स बढ़ाएं जैसे मर्जी करें, पर इसको अगर गवर्नमेंट अपने अंडर लेती है और ये इंश्योर करती है कि चीज़ें अपने ढंग से ठीक चलें, तो मगर अगर हेल्दी सिटीजन्स होंगे तो मेंटल हेल्थ ऑलरेडी बेटर होगी, और आप अच्छा उनको एजुकेशन देंगे तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री का फ्यूचर जो है वो आगे ब्राइट होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को अपनी कंट्री के अंदर भी सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक लास्ट कुछ टिप्स यूथ के लिए अगर आप देना चाहें। दोनों टाइप की यूथ यहाँ पे हम कवर करेंगे। एक हम कवर करेंगे वो लोग जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना एक ड्रीम देख रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक टिप उनके लिए चाहिए। और एक टिप चाहिए नॉर्मल यूथ के लिए कि आजकल जिस तरीके से यूथ डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस नहीं है। तो देखिए हॉस्पिटैलिटी के लिए जो मेरा, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स हो गए, रैंक से शुरू किया था, किचन स्टीवर्ड था और फिर उधर से उठा, तो हर पोजीशन की मेंटालिटी से बहुत वाकिफ़ हूँ मैं। हॉस्पिटैलिटी के लिए तो मेरा यही है, जैसे मैंने आपसे बीच में डिस्कस किया, कि अपने दिमाग में आप होटल मैनेजमेंट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, होड़ मत रखिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, और आज के ज़माने को देखते हुए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करिए, और सिंप्लीफाइड हॉस्पिटैलिटी को देखिए कि आप जिस जगह भी खड़े हैं, जिस पोजीशन पे भी खड़े हैं, जो आपका असाइनमेंट है, आप ये देखें कि आपके घर में अगर कोई आएगा तो आप कैसे करेंगे, उसको थोड़ा फाइन ट्यून करके आपके एसओपी से आप उसको फॉलो करें, लेकिन कहीं भी दिल ना छोड़ें या इमोशंस ना छोड़ें, क्योंकि इमोशंस जो हैं वही आदमी को बनाते हैं। मैं ये हमेशा अपने स्टाफ से कहता हूँ कि ना दिमाग से चलो ना दिल से चलो, दिल और दिमाग के मिक्सचर से चलो, तो कम से कम ह्यूमन बने रहोगे, ह्यूमैनिटी में रहोगे। और जो बाकी हैं, जो मेंटल हेल्थ की बात है, काउंसलिंग वगैरह तो हम लोग समझ ही रहे हैं करना, लेकिन मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा, टेक लाइफ एज इट कम्स। ठीक है, एक ये कहते हैं ना कि लेट इट गो एटीट्यूड, ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए कि लेट इट गो एटीट्यूड रखें, अपनी लाइफ को प्रेफरेंस दें, अपनी एग्जिस्टेंस को जानें, आप किसके लिए हैं उसको करिए। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने काम को समझ रहे हैं कि ये प्राइम फोकस है। बेसिकली प्राइम फोकस ये है कि आप अपने एग्जिस्टेंस को जाने कि आप हैं क्यों। जब आप ये जान लेंगे तो आपको ये लगेगा ये जो हम काम कर रहे हैं ये बेसिकली अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, ये अपने काम अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, और अपनी जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसको हम परिपूर्ण करने के लिए उस कोशिश में लगे हुए हैं। तो मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोइंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस लगा के चलें, और वर्क को ऐसे ही सोचें कि ये हमारी आमदनी का जरिया है, ये हमारे लिए सब कुछ नहीं है। तो अगर आप इस मेंटालिटी से चलते हैं तो मेरे ख्याल एक पीस ऑफ माइंड आपका बना रहेगा। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा भगवान को देखेंगे तो भगवान भी दो चीज़ें आपको देगा, तो इससे चीज़ें थोड़ी सी आपकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है थोड़ा बेटर बन सकता है। ऐसा थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर स्टेइंग विद अस टिल हियर, एंड आई एम श्योर संदीप जी की काफ़ी सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और उनको आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपने आज के इस पॉडकास्ट से एक ऐसी कौन सी चीज़ सीखी जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपने इस एक पूरे पॉडकास्ट में एक चीज़ भी सीख ली, इसका मतलब हमारा जो पर्पस था इस पॉडकास्ट को करने का, जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया
और हमारी टीम के जो भी एफर्ट्स रहे वो पूरे हो गए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, फॉर लिसनिंग टू अस। स्टे हैप्पी, स्टे मेंटली हैप्पी एंड स्टे इमोशनली हैप्पी, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।